यहाँ पर गए। अच्छा देखो, व्यवस्था सारी किसके पास है? बोले दुर्योधन के पास। बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजन किसके पास है? बोले दुर्योधन के पास। लेकिन फिर भी इतना आग्रह करने पर भी गोविंद ठहरे नहीं, भोजन भी नहीं पाया, बल्कि कहाँ चले हैं? जिसके पास साधन ही नहीं है कुछ। और भगवान ने क्या किया? भगवान तोड़ करके गए हैं किसके यहाँ? विदुर के यहाँ। एक बात याद रखिएगा, हम बार बार कहते, जहाँ अभिमान होगा वहां पर गोविंद ठहरेंगे नहीं। मथुरा में क्या था? बोले अभिमान था। कितनी देर रुके, जबकि जन्मभूमि थी भगवान की। अब भाई जन्मभूमि को कैसे छोड़ दिया जाए? से कम साल 2 साल तो रुकते, साल 2 साल नहीं, महीने 4-5 महीने तो रुकते, नहीं रुके। अरे 2-4 दिन भी नहीं रुके, झट जन्म लिया और चल दिए। कहाँ पर? ब्रज की ओर। क्यों? मथुरा में अभिमान था, लेकिन ब्रज में प्रेम था, गोपियों के यहाँ भाव था, भक्ति थी। इसीलिए भगवान दौड़ते हुए गए हैं। कहाँ पर? उन प्रेम को धारण करने वाली गोपियों के पास। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से यदि भज ले मुझको तो मैं कर दूं तेरा बेड़ा पार। पर क्या कर? भाव को हृदय में लिया। और तो और गजब की बात यह है महाराज, भगवान नाही तो आरती वंदना करने से मिलते हैं, ना ही तो भगवान को कितना भी आप जाकर के प्रातः काल उठ करके भगवान के सामने कितना भी दिया जलाकर, कितनी भी आरती उतार कर प्रसन्न कर दो, नहीं रिझेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, प्रेम से प्राप्त होते। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कोटिन करो उपाय। गंगा में ना मिले, यमुना में ना मिले, ना ही सरस्वती में। प्रेम भाव में डूबे तो फिर गोविंद ही चले आए, जाना नहीं पड़ेगा, स्वयं चल के आ जाएंगे। पर कब? जब प्रेम में डूब जाओगे, प्रेम को हृदय में प्रकट कर लोगे तो। और यही हुआ, माता विदुरानी गई नहीं, गोविंद खुद चल के आए हैं। क्यों? प्रेम है। और गजब की बात तो ये, भगवान ने छिलके खाए केले के। तुम्हारे जहाँ कोई रिश्तेदार आ जाए, उसके सामने आप रख दो महाराज केले के छिलका, क्या करेगा? कितनी देर ठहर जाएगा? ये सब छोड़ो, कितनी देर ठहर जाएगा? उसे लगेगा ये तो हमारा अपमान कर रहा। तुरंत उठेगा और वहां से चलता बनेगा, ठहरेगा नहीं। उसको लगेगा ये हमारा अपमान कर रहा है। लेकिन भगवान, विदुरानी लाई भगवान के लिए केले, लेकिन केले तो खिलाए ही नहीं थे, छिलके खिलाए। पर भगवान भी खो गए। और एक बात याद रखिएगा, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो ना समाए। प्रेम में दो का नहीं, एक का काम है। और प्रेम वास्तव में क्या है? बोले जहां पर जीव को अपने आप तक का होश ना रहे, खो जाए। और भक्ति में जब तक खोगे नहीं ना, तब तक कृष्ण नहीं मिलने वाले हैं। जब तक अपने आप को ना भूल जाओ, तब तक कृष्ण मिल जाए सरल नहीं है। भक्ति में खुद को ही नहीं, दुनिया को ही नहीं, बल्कि खुद को भी भूलना पड़ता है। मैं नहीं, बल्कि कृष्ण है। जहाँ मैं हूँ वहाँ कृष्ण नहीं आते, और जहाँ पर मैं नहीं हूँ वहाँ पर कृष्ण आते हैं। क्यों? बोले मैं का प्रतीक है अभिमान, और जहाँ मैं है वहाँ कृष्ण नहीं। इसीलिए अभिमान था, मैं था दुर्योधन के जीवन में, इसलिए कृष्ण नहीं रुके। और यहाँ पर क्या है?
यहाँ पर सिर्फ कृष्ण कृष्ण है, इसलिए ठाकुर दौड़े आ गए, 45 केले के छिलके खा गए। और भगवान ने गजब तो ये किया कि महाराज भगवान ने जब 45 केले के छिलके खाए तो विदुर जी आ गए थे, भगवान को मिठाई दी, क्या प्रभु ये खाओ। भगवान ने मिठाई खाने के बाद भी जानते हो क्या कहा? काका जी मिठाई में भी वो मिठास नहीं जो काकी के केले के छिलकों में थी। क्यों? क्योंकि उस केले के छिलकों में कोई स्वाद नहीं था, पर भक्ति का स्वाद उसमें आकर के विराजमान हो गया था। भगवान कहते हैं कुछ नहीं चाहिए मुझे तेरा, बस तू ला करके अपना भाव अपना प्रेम मेरे समक्ष रख दे, मैं तेरे उस प्रेम को ही प्राप्त कर जाऊंगा, इसी में प्रसन्न हो जाऊंगा। उन्हें आपके साधनों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आपके प्रेम की आवश्यकता है। और भगवान ने यही किया, विदुर विदुरानी पर कृपा करी है। उसके पश्चात में वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध आदि करा। उसके बाद में भगवान श्री कपिल भगवान ने माता देवहूति पर कृपा करी और उन पर कृपा कर कपिल भगवान ने बताया है मन किस प्रकार वश में करें। सर्वप्रथम व्यक्ति को आवश्यक है मन में जो ये गंध बैठा हुआ है इसको दूर किया जाए। अब ये मन में जो बैठा गंदगी है इसको कैसे दूर किया जाएगा? अच्छा, मन में बैठी क्या है गंदगी? बोले काम क्रोध अहंकार मोह माया लोभ मद ईर्ष्या, ये सब क्या है? यही चोर यही गंदगी बन करके हमारे हृदय में बैठे हुए, हमारे मन में बैठे, जिनके कारण हमारा मन एकदम अशुद्ध हो चुका है, हमारा मन एकदम मेला हो चुका है। अच्छा, अब मन को पवित्र कैसे करें? बोले ये जो काम क्रोध अहंकार मद ईर्ष्या ये जो चोर है ना, इनको हृदय से निकालो। कैसे निकलेंगे? बोले महाराज जब आप कृष्ण कृष्ण जपेंगे, राम राम जपेंगे, प्रभु का नाम जपेंगे तब। बोले सरल है? बोले बिल्कुल सरल है। कैसे सरल है? अब आप सोचो, आपके इस गांव में बागेरी में कुछ चोर आ जाए, आप रात में सो रहे हो और चोर चोरी करने आ जाए, पर एक व्यक्ति जाग रहा और वो चोरों को देख ले तो वो जानते हो क्या कहेगा? वो झूठी बोल दे, पुलिस नाम ले दे पुलिस। अच्छा, चोर घबराएंगे कि नहीं? थोड़ा डरेंगे कि नहीं डरेंगे? हाँ जी कि ना जी? उनके भीतर थोड़ा सा तो पुलिस नाम सुन के भय जागेगा। महाराज विचार कीजिए, कभी कभी ऐसा होता है चोर चोरी कर रहे हो, किसी ने झूठी कह दिया, पुलिस आई नहीं, पुलिस प्रणाम ले दिया पुलिस, तो चोर अपनी रक्षा के लिए इधर उधर जहाँ जगह मिले दौड़ पड़ते हैं। अरे भैया पुलिस तो आई नहीं, लेकिन नाम तो सुन लिया ना पुलिस, और घबराहट हृदय में बैठ गई, डर हृदय में बैठ गया और रक्षा के लिए भाग पड़े। सोच के देखो, पुलिस नाम सुन कर के जब महाराज चोर अपनी रक्षा के लिए भाग सकते हैं, दौड़ करके जा सकते हैं, विचार करो। कृष्ण हृदय में अभी आए नहीं है, लेकिन जब हम कृष्ण का नाम जपते जाएंगे, रटते जाएंगे, तो मन में बैठे काम क्रोध अहंकार ये सब जो चोर है, क्या उस कृष्ण नाम को सुन करके क्या ये हमारे हृदय से निकल कर नहीं भागेंगे? अवश्य भागेंगे। लेकिन क्या करना है? प्रभु के नाम को जप करके इन काम क्रोध रूपी चोरों को हृदय से निकालना है। और जिस दिन ये निकल गए, मन उस दिन पवित्र हो जाएगा, मन उस दिन निर्मल हो जाएगा। और मन निर्मल हुआ तो मन मंदिर बन जाएगा, और मंदिर में आकर के गोविंद विराजमान होते हैं। और मन मंदिर बन जाए, इसी में फायदा है, इसी में लाभ है। आजकल हम व्यक्तियों को देखते, खूब जाकर के नर्मदा जी में डुबकी लगाते, खूब जाकर के गंगा जी में डुबकियां लगाते, फिर भी मन जो का त्यों, फिर भी मन वैसा का वैसा, कोई लाभ नहीं। क्योंकि हमारे ब्रज के भक्त गाते हैं,
गंगा में जाकर के बंदे तूने तन की मैल जो धोई, लेकिन गंगा में जाने के बाद भी तन की सुंदरता को देखा, तन को सुंदर बनाने का प्रयास किया, तन पर लगे गंदगी को हटा दिया, लेकिन मन पे जो मन की मैल ना धोई, जो मन की मैल ना धोई, गंगा गया तो क्या हुआ, कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। आवश्यक क्या है महाराज? संभव नहीं कि गंगा जी में जाकर के भी व्यक्ति अपने मन को पवित्र कर सके। ऐसा नहीं कि गंगा जी कृपा नहीं करती, अरे गंगा जी बहुत कृपालु है, बहुत धन्य है, लेकिन फिर भी महाराज कहा गंगा जी पर जाने के बाद भी व्यक्ति अपने मन को पवित्र नहीं करना चाहता, इसलिए मन पवित्र नहीं होता। लेकिन ये कथा ऐसी है कि बस एक बार व्यक्ति यहाँ आके बैठ जाए, आकर बैठ जाए और बड़े भाव से, बड़े प्रेम से जो सुनाया जा रहा है उसको सुनता रहे, क्या होगा? अगर उस व्यक्ति का मन जन्म जन्मांतर का भी मैला होगा तो भी ये कथा रूपी गंगा व्यक्ति के मन को शुद्ध करने में मिनट भी नहीं लगाती। कलयुग में सबसे महान है भगवान की कथा रूपी गंगा, जो उस वाली गंगा, भगीरथी वाली गंगा में जाके मन को साफ नहीं कर सकते, वो बड़ी सरलता से यहाँ आकर के भगवान के नाम को जीवन में अपना करके अपने मन को पवित्र कर सकते हैं। लेकिन अगर करना चाहे तब हम तो बोल सकते, बता सकते, करना ना करना तो आपके ऊपर बात है। ऐसा तो नहीं कि हम बताएंगे और हम ही नाम जपेंगे कल्याण आपका हो जाए, नहीं नहीं। लेकिन देखिए इधर भगवान कपिल ने बड़ी कृपा करी है, दक्ष प्रजापति ने भगवान भोलेनाथ का खूब अपमान आदि किया, कनखल में यज्ञ किया भगवान शिव को यज्ञ में भाग ना दिया जाए, तो इसने क्या किया? कनखल में यज्ञ किया, क्योंकि इसने भगवान को कहा था सभा में कि हे शिव, तुमने हमको प्रणाम नहीं किया, तुम बड़े अभिमानी हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते, तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। और जब इसने ये कहा तो भगवान शिव को कोई भी यज्ञ में भाग कैसे ना दे, किसी की हिम्मत नहीं। तो सोचा मन में कि ये कार्य कौन शुरू करे, बोले हमको ही करना पड़ेगा। तो कनखल में यज्ञ किया, और कनखल में यज्ञ किया, सब देवताओं को बुलाया पर भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया। माता सती बिना बुलाए पहुंच गई, और जब पति का अपमान देखा तो माता सती अपमान सह ना सकी, और भगवान शिव का अपमान जब ना सह सकी, माता सती उसी क्षण यज्ञ में कूद गई। क्यों? एक बात याद रखिएगा, माता सती ने एक बात कही थी यहाँ पर, अहेम यतिक्षादतम यतेम वाणी काद्यक्षतम यत आखम यतेम पापस्ततामम यत आखनम अहिम अंधक्षतम। महाराज आंखों से अगर हम अपने इष्ट का अपमान होते हुए देख रहे हैं, या अपने गुरु का अपमान होते हुए देख रहे हैं, या हम अपने भगवान का अपमान होते हुए देख रहे हैं, या हम किसी संत का अपमान होते हुए देख रहे हैं, महाराज ऐसी आंखों को फोड़ देना ही अच्छा है। कौन कह रही है? माता सती। माता सती कह रही है, जो वाणी भगवान की निंदा करे, जो वाणी संतों की निंदा करे, जो वाणी ब्राह्मणों की निंदा करे, जो वाणी अपने इष्ट की निंदा करे, जो वाणी गुरु की निंदा करे,
ऐसी जीव को काट करके रख देना चाहिए। माता सती कह रही है, और माता सती को प्राण त्यागने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी प्राण त्यागे। क्यों? माता सती ने कहा कि मेरी आंखों के सामने मेरे स्वामी का अनादर हुआ है, अपमान हुआ, और मैं नहीं सह सकती। और जो शरीर मेरे पिता के द्वारा मिला है, जिस पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया, ऐसे पिता के द्वारा मुझे ये जीवन मिला है, तो ऐसे जीवन का आज मैं त्याग करती हूँ। जिसके द्वारा ये जीवन मिला है वही मेरे स्वामी का अपमान कर रहा है, तो आज मैं अपने पिता से मिले हुए शरीर का ही त्याग करती हूँ। मैं अपने इष्ट का, अपने स्वामी का अपमान नहीं देख सकती, और शरीर का त्याग कर दिया। भगवान ने वीरभद्र को आज्ञा दी। वीरभद्र आए हैं, दक्ष का सर धड़ से अलग किया, यज्ञ में डाला, देवताओं को भी भली भांति सजा दी, क्योंकि उन्होंने शिव नंदा सुनी थी और उन्होंने शिव अपमान देखा था। एक बात याद रखिएगा, पाप करने वाला उसको सिर्फ सजा मिलती है, वो सिर्फ पापी कहलाया जाता है, पर पाप को होते हुए देखने वाला महापापी होता है, उसको महासजा मिलती है। और हमें लगता नहीं, सत्य है। महाभारत में अगर सबसे भयंकर खतरनाक सजा किसी को मिली तो वो थे पितामह भीष्म। दुर्योधन को भी इतनी खतरनाक सजा नहीं मिली। किसे मिली? पितामह को। क्यों? क्योंकि उन्होंने भले पाप नहीं किया, पर पाप होते हुए देखा था, धर्म का अपमान होते हुए देखा था, और धर्म के लिए जब कुछ बोले नहीं तो क्या किया था? भली भांति पछताना पड़ा। कि तीरों की सैया मिली, शरीर पर ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां तीर नहीं लगा था। इतनी खतरनाक सजा। क्यों? सिर्फ आंखों से पाप होते हुए देख लिया, धर्म का अपमान होते हुए देख लिया। इसीलिए हम बार बार कहते, आंखों के सामने अगर पाप हो रहा है, अगर आप में सामर्थ्य है तो जाकर के उसे रुकवा दीजिए, नहीं सामर्थ्य है तो आंखों को बंद कीजिए। और अगर कोई आपके सामने आपके सामने अगर कोई ब्राह्मण निंदा करता है, कोई गुरु निंदा करता है, संतों की निंदा करता है, ब्रजवासियों की अर्थात निंदा आदि कर रहा है, किसी की भी निंदा करे, किसी की भी निंदा चुगली करे, अपने इष्ट की निंदा चुगली करे, अपने ग्रंथ की निंदा चुगली करे, महाराज क्या करे? कानों में उंगली डालो या रुई डालो, वहां से कान बंद करके चलते बनो, या तो उसका मुख बंद करवाओ या खुद चुप हो करके कानों में रुई डाल के वापस आ जाओ, पढ़ना बचोगे नहीं। महाभारत पढ़ लेना। और पितामह भीष्म के चरित्र को गजब। आज इधर यहाँ पर दक्ष को ही नहीं बल्कि देवताओं को भी भली भांति पछताना पड़ा। माता सती पार्वती बन करके आई है, भगवान भोलेनाथ से विवाह करने के लिए तप किया, और गुरु कृपा पा करके भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त किया है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, भाव से बोलना पड़ेगा। आगे की कथा वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते, राजन महाराज मनु के दो पुत्र थे, एक था उत्तानपाद और दूसरे थे प्रियव्रत। उत्तानपाद राजा जिनकी दो पत्नियां थी, एक थी सुनीति और दूसरी थी सुरुचि। बोले राजा उत्तानपाद कोई और नहीं, राजा उत्तानपाद किसे कहते हैं? बोले राजा उत्तानपाद कहते हैं जीव को। यह इस संसार में जो भी जीव जन्म लेकर के आया है, इस संसार में आने वाला हर मनुष्य उत्तानपाद है। उत्तानपाद का अर्थ है जिसका सर तो धरती की ओर हो और पाँव आकाश की ओर, जो उल्टे पाँव लटका हुआ। लेकिन अब निहारो, माँ के गर्भ में जब आपने प्रवेश पाया था, धीरे धीरे जब आप बड़े होते चले गए माँ के गर्भ में, तो क्या दशा थी? बोले उल्टे पाँव लटक रहे थे माँ के गर्भ में, सर नीचे पाँव ऊपर।
और यहाँ पर भी कहा उत्तान पादनम यतेक्षरताम जीव अहेम स्वरूपतम। जिसका सर धरती की ओर पाँव आकाश की ओर हो, ऐसा व्यक्ति ही उत्तान पाद है, ऐसा जीव ही उत्तान पाद है। इसीलिए हर जीव को उत्तान पाद कहा गया है। और इस उत्तान पाद की दो पत्नियां हैं, अर्थात आप सबकी भी दो पत्नियां हैं। और वो कौन है? एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। बोले ये सुनीति सुरुचि कौन है? बोले जो शास्त्रों की आज्ञा का पालन करके जीवन जिए, जो शास्त्रों का कहना मान करके जीवन जिए, जो शास्त्रों की कही हुई बात को जीवन में अपनाए, धर्म को करती चली जाए, जो भजन को जीवन में अपना करके अपने आप को ही नहीं अपनी संतान को भी तार दे, ऐसी स्त्री ही सुनीति है जो शास्त्रों की नीति पर चले, जो शास्त्र आज्ञा पर चले। लेकिन याद रखिएगा, जहां पर जो व्यक्ति शास्त्रों की आज्ञा मानकर जीवन जीता है, जो मनुष्य भगवान का भजन करते हुए जीवन जीता है, जो केवल मात्र अपने शास्त्रों की बातों को सुनता है और शास्त्र की बातों को सुनकर उन पर विश्वास करता है, गुरुवाणी पर विश्वास करता है, ऐसे जीव को ही भजनानंद प्राप्त होता है, अर्थात ध्रुव प्राप्त होता है। और माता सुनीति के यहाँ ध्रुव भी आए थे और ध्रुव ने क्या किया था? कल्याण करा दिया था। सुरुचि कौन है? बोले जो अपने मन की इच्छा से चले। रुचि मन में जो आया कर डाला, मन ने कहा ऐसा करो, हाँ हो गया। जो धर्म की नहीं, जो गुरु की नहीं, जो शास्त्रों की नहीं, जो सिर्फ अपने मन की सुनता हुआ संसार के पापों में लीन रहे, संसार में पाप करता रहे। क्योंकि एक बात याद रखना, मन कभी भी, जब तक मन को पवित्र नहीं कर दोगे तब तक मन कभी आपका भला नहीं करा सकता, ये बात निश्चित है। और जिस दिन आपने अपने मन को पवित्र कर लिया, उसी दिन मन आपके कल्याण का साधन बन जाएगा। अभी मन क्या है? अभी ये हमारे विनाश का कारण बने जा रहा है, ये हमारा अभी भला नहीं कर सकता। मन की इच्छा से कार्य करने वाला जीव आखिर में दुख ही पाता है, कष्ट ही पाता है, उसे रोना ही पड़ता है। इसीलिए सुरुचि कभी मत बनो, सुनीति बन जाओ, अर्थात शास्त्रों की आज्ञा जीवन में अपनाओ, ना कि मन की इच्छा से चला जाओ। पर अब निहारी, इधर यहाँ पर भी कहा कि सुरुचि मन की इच्छा से चलती थी, और जहाँ पर मन की इच्छा से कर्म किया जाएगा, मन ने कहा पाप कर डालो, हाँ यही ठीक है, चलो कर दिया। पर शास्त्र जबकि उसे करने के लिए मना कर रहे, मन कह रहा है नहीं यही कर, लेकिन कर दिया। तो मन की इच्छा से चलने वाला अहे उत्ताक्षरताम यतेम अंधकार जीवन नाश्यताम, ऐसे व्यक्ति को उत्तम पुत्र प्राप्त होता है। और उत्तम नाम स्वरूप उत्तम है, लेकिन उत्तम का अर्थ हमारे श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, उत्तम वाक्षरतामम यतेम मनेर लोग्यतम अहेम शारदेन तम प्राणादितान ततम यतेन करूपम यत् तृष्णकतम यस्य मृते स्मृवनतम अहेनयथम। बोले डोंगरे जी महाराज कहते हैं, उत्तम का अर्थ जहाँ पर मन की इच्छा से चला जाता है, जहाँ मन के कारण पाप किया जाता है, जहाँ भजन नहीं, जहाँ सिर्फ पाप ही पाप है,
जहाँ शास्त्र आज्ञा नहीं बल्कि मन आज्ञा है, वहाँ पर महाराज उस व्यक्ति के जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार प्रकट होता है। और ऐसा अज्ञान रूपी अंधकार प्रकट होता है कि उस अंधकार में खो करके व्यक्ति अपना सर्वनाश करा डालता है। इसलिए सदैव अपने मन की मत सुना करो, कभी कभी परमात्मा की भी बात सुन लिया करो। मन आपका विनाश करा देगा, लेकिन आत्मा का कहना मान के अगर सत्कर्म करते जाओगे तो आत्मा आपकी हितैषी है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा कभी भी संतान का अहित नहीं चाहेगा, सदा हित चाहेगा। उसका पतन नहीं चाहेगा, सदा उसका कल्याण चाहेगा। अब यहाँ पर भी ध्रुव जी महाराज एक बार अपनी माँ से पूछते, माँ मेरा पिता कौन है, वो रहते कहाँ? माँ ने बता दिया, सामने जो बड़ा सा महल है ना, तो उस महल में रहने वाला राजा ही तेरा पिता है। ध्रुव जी तो सुनते ही दौड़े हैं और दौड़ करके जब ध्रुव जी महाराज आए, पिता को सिंहासन पर बैठे देखा है, मन में भाव आया मैं भी जाके पिता की गोद में बैठ जाऊं। दौड़ते हुए जैसे ही जा रहे थे, लेकिन इधर सुरुचि आई, उसने हाथ पकड़ा, ध्रुव को जीने से नीचे गिर दिया। पेड़ियों से नीचे गिरते गिरते ध्रुव जी, उनके शरीर पर जब चोट लगी फिर भी शांत पूर्वक खड़े होकर कहते, माँ आपने मुझे पिता की गोद में क्यों नहीं बैठने दिया? आपने मुझे पिताजी की गोद में विराजमान होने क्यों नहीं दिया? सुरुचि कहते, सुन देख, तू अपने पिता की गोद में बैठने के लायक नहीं है। माना कि तू इनका पुत्र है, ये तेरे पिता है, लेकिन तू मेरा बेटा नहीं है, क्योंकि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। अगर तू चाहता है अपने पिता की गोद में बैठना, तो जाकर के पहले काबिल बन। क्या बन? काबिल। अर्थात जाकर के पहले नारायण की भक्ति कर। नारायण जब तुझे दर्शन दे तो उनसे वरदान मांगना, हे नाथ मेरा प्राणांत हो जाए और मेरा जन्म मेरी छोटी माँ के गर्भ से, जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा तब तू अपने पिता की गोद में बैठ पाएगा। जब ये बात सुनी ध्रुव जी तो रोने लगे, वहां से दौड़ करके माँ की ओर जा रहे। लेकिन ध्रुव जी महाराज से जो यहाँ सुरुचि ने ये बात कही है, काबिल बन, फिर पिता की गोद में बैठना। अपने काबिल तो बना नहीं, और चाहता है तू पिता की गोद में बैठ जाए, राजा की गोद में बैठ जाए। राजा की गोद को हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। राजा की गोद में हर कोई बैठने का अधिकारी नहीं होता। एक बात विचार करने की है मैया जी, सुरुचि ने कुछ गलत नहीं कहा है। काबिल बन, ये कोई गलत नहीं है, वास्तव में सच है। एक बात बताइए, एक फैक्ट्री होती है, उसमें कई व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं, पर एक को पैसा मिलता है 10,000 रुपये, तो एक को सैलरी मिल रही 50,000 रुपये की, तो एक को मिल रही 2 लाख रुपए की, एक को मिल रहे उसी फैक्ट्री में 10 लाख रुपए। अच्छा क्यों? फैक्ट्री का मालिक भी एक ही है। सारे व्यक्ति काम भी उसी फैक्ट्री में कर रहे हैं, मालिक तो अलग अलग नहीं है, एक ही व्यक्ति है, एक ही मालिक है। लेकिन सैलरी सबको अलग अलग मिल रही है। क्यों? बोले इसलिए जिसे 10,000 रुपये मिल रहे हैं ना, उसने मेहनत बहुत कम करी, उसने जीवन में कभी कुछ ज्यादा अधिक मेहनत नहीं करी, इसीलिए उसे उसी फैक्ट्री में 10,000 रुपये मिल रहे हैं। पर एक ने थोड़ी मेहनत अधिक कर ली जीवन में,